एक समय की बात है, दो व्यक्ति आपस में बहस कर रहे थे। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। मैं नहीं मानती किसी गुरु की आवश्यकता होती है। जब तक हम खुद कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी कोई और हमें रास्ता क्यों दिखाएगा? हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। सत्य क्या है और असत्य क्या, उसकी समझ हमें होनी चाहिए। सिर्फ किताबें पढ़कर ज्ञान प्राप्त करने से हम उन्नति नहीं कर सकते। हमें अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। क्या है हमारा कर्तव्य? अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास, गुरु के प्रति निष्ठा, क्योंकि गुरु ही हमारे भगवान हैं, गुरु ही पालनहार हैं। अपना उद्धार स्वयं करने हेतु बहुत बहस के बाद ये लोग भगवान की खोज में निकले। इतनी धूप में कहाँ जा रहे हो? परब्रह्म परमात्मा की खोज में निकले हैं। ये कार्य दोपहर के बाद भी तो कर सकते हैं। कुछ देर पेड़ की छांव में बैठकर आराम कीजिए। हम उससे बात क्यों कर रहे हैं? तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो। आगे घना जंगल है और खूंखार जानवरों का भी तो खतरा है। अगर आप लोग रास्ता भटक गए तो? क्या आपको पता है भगवान इस जंगल में कहाँ रहते हैं? मेरी मानिए तो किसी मार्गदर्शक को साथ लेकर या गुरु को साथ लेकर भगवान की खोज करें। हाँ हाँ, सुनो, ये हमें सिखाएगा। चलो चलो। जैसे जैसे ये लोग जंगल के रास्ते पर आगे बढ़े, जंगल और घना होता गया और देखते ही देखते सूर्य नजरों से ओझल हो गया। वो रास्ता भटक गए और वही आ गए जहाँ वो बंजारा मिला था। वो बंजारा तब भी वही बैठा था। भटक गए ना रास्ता, इसलिए कहा था किसी गुरु को अथवा मार्गदर्शक को साथ लेकर जाओ। अपने आप पे तो बहुत भरोसा था ना, खुद अपनी मंजिल पाना चाहते थे। मिले मालिक। हाँ हाँ, याद रखो, गुरु के बिना कोई भी कार्य छोटा हो या बड़ा कभी पूरा नहीं होता। और तुम तो ईश्वर को ढूंढने निकले हो। ईश्वर का आशीर्वाद न हो तो साधु संतों से भी मुलाकात नहीं होती। हंसो मत, हम फिर से भगवान की खोज में निकलेंगे। हाँ हाँ, जाइए, जरूर जाइए, पर पहले कुछ खाना खा लीजिए। भूखे पेट कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। और जिस पर ब्रह्म की खोज में आप जा रहे हो वो तो यही है। यही है पूर्ण ब्रह्म। ये है पूर्ण ब्रह्म। चलो चलो, यहाँ से चलते हैं। अहंकार से अधीन होकर अपने आप को विद्वान समझने वाले लोग एक गवार, अनपढ़ बंजारे का अपनापन नहीं समझ सके। पर वो लोग जो दूसरों से बिना स्वार्थ ही प्रेम करते हैं, वो निसंदेह ही महान होते हैं। तुम खाओगे? हाँ हाँ। बैठो, यही है पूर्ण ब्रह्म, ये लो। गुरुदेव, आप? मैं तो धन्य हो गई। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
याद रखो, जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होती तब तक आत्मोन्नति नहीं होती। मनुष्य अपने प्रयत्न से धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति कर सकता है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति केवल गुरु से ही संभव है। जो गुरु पर श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है। यही तो गुरु की विशेषता होती है, यही तो गुरु का महात्म्य है। गुरु ही है जो हमें गलत रास्ते से सही रास्ते पर ले आता है। गुरु की कृपा से सब असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। हम जिसके सामने अपना गुरूर भुलाकर सर झुकाते हैं, वही तो गुरु है। भटके हुए इंसान को सही मार्गदर्शन करवाने वाला ही तो गुरु है। इंसान के मन में भय, चिंता, परेशानी का कोई स्थान नहीं रखने वाला ही तो गुरु है। हमारी श्रद्धा, विश्वास को बढ़ाकर अहंकार का नाश करने वाला ही तो गुरु है। गुरु तो उस साकार परब्रह्म परमात्मा की सच्ची छवि है। लिखने वाले तू होके दयाल लिख दे, मेरे हृदय में सदगुरु का प्यार लिख दे। माथे पे लिख दे ज्योति गुरु की, नयनों में उसका दीदार लिख दे। जीवा पे लिख दे नाम गुरु का, कानों में शब्द झंकार लिख दे। हाथों में लिख दे सेवा गुरु की, तन मन धन उस पे वार लिख दे। पैरों में लिख दे जाना गुरु के द्वार, सारा ही जीवन उनके साथ लिख दे। एक मत लिखना गुरु से बिछड़ना, बाकी तू सारा संसार लिख दे। बाकी तू सारा संसार लिख दे, बाकी तू सारा संसार लिख दे। परमेश्वराय शशिशेखराय गंगाधराय नमो, गुणसंभवाय शिवतांडवाय शिवशंकराय नमो। परमेश्वराय शशिशेखराय गंगाधराय नमो, गुणसंभवाय शिवतांडवाय शिवशंकराय नमो। कनकस्य वेश कैलासवास विश्वेश्वराय नमो, गौरीप्रियाय कालांतकाय ज्योतिर्मयाय नमो। कनकस्य वेश कैलासवास विश्वेश्वराय नमो, गौरीप्रियाय कालांतकाय ज्योतिर्मयाय नमो। आशा है आपको ये ब्रह्मऋषि आश्रम के युवा टीम की प्रेजेंटेशन पसंद आई हो। देखिए, हमको आज जब हम नवरात्रि का ये कल्चरल प्रोग्राम जो हम लोग देख रहे थे आज, इसमें हम लोग को गुरुदेव के दर्शन भी हुए, माता रानी के दर्शन भी हुए, और इतना एक सुंदर सा संदेश रहा कि कहीं ना कहीं हम कितना भी कर ले, बिना गुरु के परमात्मा की पहचान के दर्शन होना ऑलमोस्ट असंभव है। मैं ऑलमोस्ट यूज करूंगा क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं फॉर श्योर जानता हूँ, पर डेफिनेटली गुरु बिना हमें क्या पता रहेगा कि क्या है। और हम लोग इतने लकी है कि हमारे जीवन में हमें इतने सुंदर गुरु मिले जो हमें इतना अच्छा एक जीवन में इन्होंने दिशा दी है, और उस दिशा से हमारी दशा को भी बदलते हैं। और अब जो हमारा अगला कार्यक्रम है, इसको हम लोग करेंगे हमारे इस पहले बार ब्रह्मऋषि आश्रम का जो ये वर्चुअल आश्रम बनाया हुआ है, यहाँ पर हमको मेडिटेशन हॉल या मेडिटेशन सेंटर की तरफ जाना होगा। तो मैं आपको वहां मिलूंगा और उस मेडिटेशन सेंटर में हम लोग इस चीज को आगे प्रोग्राम को लेके जाएंगे। तो चलिए मेडिटेशन हॉल की तरफ हम लोग चलते हैं।